वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7वीं का मैथ का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। इसमें जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहला जो प्रश्न कहता है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। जैसे पहला आपको 1 नंबर में दिया गया है -5 और 5 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं को आपको लिखना है। दूसरा -2 और 8 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं को लिखना है। तीसरा -6 और -2 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याओं को आपको लिखना है। और चौथा नंबर डी में पूछा गया है कि -4 और -10 के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं का आपको लिखना है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न आपको दिया गया कि -5 और -5 के बीच की सभी पूर्णांक को लिखना है। तो -5 से क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। ये पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न दिया गया -2 और -8 के बीच के -2 और 8 के बीच के जितने भी पूर्णांक है वो सारे पूर्णांक को आपको लिखना है। तो लिखिए इसको -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया। अगला प्रश्न है सी में कहता है -6 और 2 के बीच के लिखिए। इसको लिखिए -5 -4 -3 -2 -1 0 और 1। ये हो गया। अब यहाँ पे -4 और -10 यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन कर दिया। आपको 10 इधर आना, -10 इधर आना चाहिए था, -4 इधर आना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम सही से लिखेंगे। देखिए -9 -8 -7 -7 -6 -5 हो गया। पहला प्रश्न को हम बना लिया। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है, तनिक भी परेशानी है, तो आप कमेंट में बताइएगा। इस टॉपिक को हम फिर से डिटेल में हल करेंगे। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में कहता है निम्नलिखित में से सबसे बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। आपको 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो बड़ी संख्या है, इसमें भी 2 है, -20 और 4। जो बड़ी संख्या है उसको गोल करना है। आपको ध्यान रखना है 2-3 बात कि जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उस सबसे बड़ी संख्या 0 होती है। और 2 माइनस संख्या में अगर 2 जैसे -15 -8 दिया गया है तो -8 बड़ी होगी, -15 छोटी संख्या होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बनाते हैं। -20 और 4 में अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 बड़ी संख्या है। -15 और -8 में अगर बड़ी संख्या की बात करें तो -8 बड़ी संख्या है। 0 और -5 में अगर हम बड़ी संख्या की बात करें तो 0 इन दोनों में सबसे बड़ी है। अगर हम बात करें डी में कि -20 और 7 में बड़ी संख्या कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि -7 बड़ी संख्या है। अगर हम बात करें कि 25 और -2 में बड़ी संख्या कौन है, तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाला से बड़ी संख्या होती है 25। एफ में है कि -20 और -18 में बड़ी संख्या कौन है, तो -18 -20 से बड़ी संख्या है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि रिक्त स्थानों को भरे। आपको 3 सिंबल दिया गया है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये तीनों में से जहाँ पे जो सिंबल उचित होगी वहाँ पे उस सिंबल का प्रयोग आपको करना है। अब जिधर बड़ा होगा उस तरफ बड़ा मुंह, जिधर छोटा होगा उस तरफ छोटा मुंह। जब दोनों पार्ट बराबर हो गया तो क्या करना है, बराबर वाले सिंबल को आपको यूज करना है। पहला जो प्रश्न बोला गया -6 और -8, आपको ये पता करना है कि -6 और -8 में बड़ी संख्या कौन है। तो आपको पता होगा कि -6 और -8 में जो बड़ी संख्या है वो -6 है। तो इसमें हम ये वाला सिंबल भरेंगे। अब बी में कहता है 4 और 0, इसमें आपको पता करना है बड़ा कौन है। तो आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव, 0 तो 0 होता है, प्लस में 4 है तो 4 बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए -15 और 2 में कौन संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 2 बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न का डी में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है -50, यहाँ लिखा हुआ है -54 + 4। तो 54 माइनस में है, 4 रुपये उसको दे दिया, कर्जा था तो ये हो गया -50 ये भी हो गया, -50 ये भी हो गया। तो दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो क्या डालेंगे, बराबर का सिंबल डालेंगे। ई में कहता है 25 दोनों तरफ बराबर है तो क्या करेंगे, हम बराबर का सिंबल डालेंगे। एफ में कहता है +4 -15
+2 -18, इसको अगर हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा -18। अब -11 -18 में अगर बात करें तो -11 जो है वो बड़ी संख्या है, तो ऐसे बन गया। ये प्रश्न में अगर कोई परेशानी हो तो आपको जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अभी हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखे। इसको आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको पहले ढूंढना पड़ेगा सबसे छोटी संख्या कौन है। यहाँ पे माइनस में भी है, प्लस में भी है, तो इसको पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी करते हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है। -8, -5, -2। इसमें अगर देखा जाए सबसे छोटी संख्या तो -8 है, इससे बड़ी -5 है, इससे बड़ी -2 है, इससे बड़ी कौन हो गया 12, 12 से बड़ी 15, 15 से बड़ी संख्या 20। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2 नंबर प्रश्न में भी वही है। जैसे पहले ढूंढिए सबसे छोटी संख्या कौन है, तो -15 सबसे छोटी, इससे बड़ी -4, इससे बड़ी -2, इससे बड़ी 0, 0 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 8। इस तरह से हम इस प्रश्न को बना लिए। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या लिखें। अब -18 लिखा हुआ है। अब -18 के आगे क्या होगा, -19 होगा या -17 होगा। अब लिखा हुआ है 15, 15 के आगे क्या होगा, 16 होगा या फिर 14 होगा। ये बच्चे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलिए कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। प्रश्न कहता है कि -18 के यहाँ देखिए आगे वाला संख्या लिखना है। तो -0 की ओर बढ़ता है और पॉजिटिव अनंत की ओर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि 18 के अगला यानी आगे वाला संख्या क्या होगा, तो -17 होगा। और 15 के आगे वाला संख्या क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 16 होगा। और -20 के क्या हो जाएगा आगे वाला, तो -19 हो जाएगा। और 18 के आगे वाला संख्या क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 19 हो जाएगा। और -5 के आगे वाला संख्या क्या होगा, तो -4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक संख्या बताइए। अब बोला गया कि 25, तो 25 से पहले कितना आता है, तो ध्यान रखिएगा 25 से पहले आता है 24। अब दे दिया गया कि माइनस में 59, इससे पहले भी कितना आता है, इससे पहले बोला गया तो कितना आता है -60। माइनस में 55, तो क्या हो जाएगा आंसर माइनस में 56। अगला प्रश्न दिया माइनस में 26, तो क्या हो जाएगा माइनस में 27। अब प्लस में 100, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 99 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहता है 7 का पहला ब्रैकेट -5 प्लस ब्रैकेट 2 और दूसरा कहता है 2 प्लस ब्रैकेट -5 और कहता है कि क्या ये दोनों को जोड़ने पर क्या आपस में बराबर है। तो पहले इसको हम जोड़ कर देखते हैं कि माइनस में 5 है, प्लस में 2 है। तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा, जिसका बड़ा सिंबल है वो सिंबल आता है। तो यहाँ इसका आंसर हो गया -3। अब प्लस में 2, अब प्लस ब्रैकेट -5 है, +2 -5, ये भी क्या हो गया -3। क्या दोनों बराबर है, देखिए यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, दोनों बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में बोला गया है ब्रैकेट -a ब्रैकेट ऑफ प्लस ब्रैकेट 6 बराबर ब्रैकेट 6 प्लस खाली जगह, इसमें भरना। अब यहाँ देखिए ये प्लस में 6 था तो प्लस में 6 आ गया, ये प्लस था प्लस भी आ, तो बच क्या जाता है, बच जा रहा है -a। तो पहला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको -a, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा में कहता है कि -8 में कितना जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 8 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या है कि माइनस प्लस माइनस होता है, जब दोनों संख्या बराबर हो तो 0 हो गया। अगला कहता है ब्रैकेट 2 प्लस मझला ब्रैकेट 9 प्लस ब्रैकेट -6। अब 9 और 2 को जोड़ दिया तो बच क्या जाता है -6। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 15 में कितना जोड़ने पर वो 15 ही आएगा। तो ध्यान रखिए 15 में अगर 0 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15 ही आएगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित को जोड़िए। पहला क्वेश्चन 9 का पहला है -15 में -18 को आपको जोड़ने के लिए बोला गया। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ देंगे और -15, तो -15 जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह दीजिए, माइनस में 18 तो ब्रैकेट -18। अब देखिए
-15 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है 18। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है लेकिन सिंबल रहता है माइनस का। अब 18 में 15 जोड़ दीजिए तो 8 और 5 होता है कितना 13, 1 1 2 और 1 3, माइनस का 33 हो जाएगा। जल्दी इसको नोट कीजिए। फिर इसका बी देखेंगे। इसका बी है, बी में कहता है कि -20 में 17 को आपको जोड़ना है। तो जोड़िए इसको और देखिए -20 प्लस 17। अब एक बात आप ध्यान से पहले समझ लीजिए कि 20 रुपया आपके पास कर्ज में है, 17 रुपया आप कमा के लाए, तो 17 रुपया उसको दे दीजिएगा। तो बचेगा किसका, आपके पास कम पैसा है, अभी उसके पास कर्जा ज़्यादा है तो उसका 3 रुपया बच जाएगा। किसका बचेगा, कर्ज वाले का 3 रुपया बच जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगले प्रश्न। सी में कहता है कि +24 में -16 को आपको जोड़ना है। तो जोड़िए इसको। सबसे पहले और दीजिए 24 प्लस ब्रैकेट -16 बराबर ये हो गया 24 प्लस -16 हो गया। अब 24 रुपया आपका खुद है, 16 रुपया कर्जा है, 16 रुपया उसको दे दीजिए, बचेगा कितना 8 रुपया आपका खुद का बच जाएगा। अब देखेंगे इसका डी में कहता है कि -8 में 5 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़िए इसको -8 प्लस 5। अब ध्यान रखिए कि 8 रुपया कर्ज है, 5 रुपया आप कमा के लाए हैं तो 5 रुपया उसको दे दीजिएगा, तो कर्ज वाला का भी 3 रुपया आपके पास बच जाएगा। ये हो गया। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि -15 में से -5 को घटाना है। तो चलिए इसको भी हम घटाते हैं। सबसे पहले और देंगे -15 माइनस ब्रैकेट 5। अब एक बात देखिए कि -15 ये हो गया, माइनस माइनस होता है प्लस 5 हो गया। अब एक समझिए 15 रुपया आपके पास कर्ज में है और 5 रुपया उसको अब दे देता, बचा कितना, कर्जे का 10 रुपया बच गया। ठीक है, अब इसके हम बी वाले प्रश्न को देखें। बी में कहता है कि 25 में से -75 आपको घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देंगे और दे दिए 25, घटाना है तो माइनस का सिंबल यहाँ पर फिर माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट करेंगे -75। अब इसको हल कीजिए। अब इसको जब हम हल करेंगे ये हो जाएगा 25 का 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 75। अब दोनों वैल्यू प्लस में तो 75 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बन गया। अब इसका हम सी को देखें। सी में कहता है कि -8 में से -16 को आपको क्या करना है, घटाना है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, और देना है। -8 घटाना है तो घटाओ का चिन्ह, जो संख्या यहाँ पे -16 तो -16 को लिख दीजिए। अब देखिए -8 माइनस माइनस प्लस 16। अब कर्ज में आपके पास 8 रुपया है, आपके पास आ गया 16 रुपया, तो 8 रुपया कर्ज वालों को दे दिए तो आपके पास कितना बच गया, 8 रुपया बचा, खुद का बच गया। ठीक है, अब इसके डी वाले प्रश्न को हम देखेंगे। डी वाला प्रश्न कहता है कि -20 में से -18 को आपको घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, और देते हैं -20 माइनस ब्रैकेट -18। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि -20 माइनस माइनस प्लस 18। अब एक बात समझिए, 20 रुपये आपके पास कर्ज है, आपके पास अपना पैसा कितना है, 18 है, इसको दे दीजिएगा तो कर्ज वाला का बच जाएगा -2 रुपये। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न गुणों का एक एक उदाहरण दे। पहला है इसमें कि क्रम विनिमय नियम गुण का आपको एक उदाहरण देना है। क्रम विनिमय का, क्रम विनिमय क्या होता है तो पहले समझिएगा कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये b प्लस ए, यही तो उसका नियम होता है, इसका नियम। अब कोई संख्या एक जगह मान लीजिए 3 + 2 बराबर 2 + 3, इसका हो गया। अब देखेंगे इसका हम बी वाले प्रश्न को। ठीक है, बी में कहता है साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का रूल क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। साहचर्य गुण का रूल होता है a + b + c बराबर a + b + c। अगर a b इधर ब्रैकेट में है तो इधर से b और c ब्रैकेट में होता है। अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, और एक जगह हम लोग 2 + 3 + 4, इसको इधर से ब्रैकेट में रख लीजिए बराबर 2 + 3 + 4, इधर से इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। हल कीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ऐसा हम हल करके आपको बता देते हैं। अब इसको देखिए, सबसे पहले 3 और 2 कितना हो गया, 5 + 4 बराबर 2 + 7। अब इसको हल कीजिए, 5 × 4 = 9 बराबर 9। देखिए बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यही इसका नियम होता है। हम देखेंगे इसको सी को। सी में पूछा गया है संबरक का नियम का कोई उदाहरण आपको देना है। उदाहरण पूछा गया है तो लिख लीजिए -3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, -3 + 5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया। हम देखेंगे डी को। अब आपसे पूछा गया है
योज्य तत्समक का एक एग्जाम्पल पूछा गया है। तो योज्य तत्समक क्या होता है? जब दो संख्याओं को जोड़ने पर उसका योग क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे लिख लीजिए, आपको बोला गया एग्जाम्पल पूछा था -3 का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का कितना हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा, यानी उल्टा सिंबल होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 के बराबर हो। तो अब समझिए -8 लाना है, जोड़ कर लाना है। तो कैसे लाइएगा इसको जोड़कर? थोड़ा दिमाग लगाइए आप कि -8 आपको लाना है, इसको जोड़ना है और -8 लेकर के आना है। तो लिखिए -5 प्लस ब्रैकेट -3, इसको जब हल कीजिएगा तो -5 और -3 कितना बन जाता है? तो -8 बन जाता है। खुद देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, उससे आप इसको ला सकते हैं। ठीक है, बी में कहता है कि अंतर आपको 18 आना चाहिए। जल्दी से पहले ए को बनाइए, फिर बी को हम बताते हैं। तो 2 - 20 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? देख लीजिए, -18 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। एक लास्ट प्रश्न है जो इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, योग 0 आना चाहिए, जोड़ने पर 0 आना चाहिए। तो चलिए इसको बनाते हैं कि प्लस का 4 और -4 प्लस 4 बराबर, देखिए 0 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। माइनस में 4 और प्लस में 4 दोनों को जोड़ दिए, 0 हो गया। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न से सारे प्रश्न को हम बता दिए, इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।